हेलो तुला राशि, ये है पद्म बोर्ड डिवाइन रीडिंग और हम कर रहे हैं आपकी 2025 की 2025 की रीडिंग। सबसे पहले आपकी जनरल रीडिंग होगी, फिर आपकी फाइनेंस की रीडिंग देखेंगे। करियर, फाइनेंस, जो मतलब जो भी फाइनेंस की सिचुएशन है, आपकी बिजनेस है चाहे जॉब करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी रीडिंग। और फिर अंत में देखेंगे हम आपकी लव स्टोरी कैसी जाएगी 2025 के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिब्रा, द वर्ल्ड का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। आज जो है कार्ड्स डबल मिक्स किए हुए हैं, तो इनको मैं सीधा कर लेती हूँ। ठीक है, कभी कभी निकलता है, नहीं लेते, पर आज कार्ड्स पहले से जमाए हुए नहीं रखे हैं। ठीक है, तो आपको मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जबरदस्त, आप मनी मैग्नेट बने हुए हैं लिब्रा। आपका सारा ध्यान जो है अपनी क्रिएशन पे है कि मेरा प्यारा सा बिजनेस कैसे चले, मेरा घर कैसा सुखी हो जाए, मैं कैसे सुखी हो जाऊं, मेरा जो ड्रीम है वो कैसा पूरा हो जाए। परंतु यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स और एट ऑफ सॉर्ड्स भी है, और जो दिखा रहा है कि किसी तरह का ना तकलीफ रहेगी, कुछ आघात सा रहेगा और खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगे। परंतु आखिरी में आपको वर्ल्ड का कार्ड मिला है, जो कि बताता है कि आप कोई पुराना चैप्टर क्लोज कर देंगे। जहां पे आपको ऐसा लगता है कि भाई आप एक ऑप्शन की तरह हैं, आप पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है या आपको कटु वचन सुनाए जा रहे हैं, तो वो सब चीजें आप बिल्कुल ना अलाउ नहीं करेंगे। 2025 में आप ये सब बातें बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, और पिछले जीवन को आप बिल्कुल टाटा बाय बाय कर देंगे। ये एक आप नए जीवन की शुरुआत जो है करने जा रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है ईयर 2025 में। तो ये आपकी जनरल रीडिंग निकल कर आई है। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ जबरदस्त विचार भी आपके आ रहे हो, और बहुत आप जो है चिंतन मनन करते रहे, अपने अंदर जो है अंतर्मुखी होते नजर आ रहे हैं लिब्रा आप यहाँ पर 2025 में। देख लेते हैं करियर फाइनेंस कैसा रहेगा आपका। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, सबको फोर ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। प्रिंसेस, ठीक है, जजमेंट का कार्ड आ रहा है आपको। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, कोई प्रपोजल है जो अटका सा है, रह ही गया है, वो प्रपोजल जो है आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई काम जो है बिजनेस का जो है आपका, यहाँ पे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी चाहते हैं। फाइनेंस और करियर में देखेंगे तो एक स्टेबिलिटी तो आएगी आपकी लाइफ में, पर कुछ चीजें यहाँ पे जो है थोड़ा सा हैंग ऑन मोड में रहेंगी। यहाँ पे आपको प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स भी मिल गया है। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ काम करके दिखाने के मूड में रहेंगे और पिछली चीजों को आप बहुत याद करते रहेंगे। यहाँ पे आपको जजमेंट का भी कार्ड मिला है, तो ठीक है, इसका करियर फाइनेंस में लिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि थोड़ा सा आपको ना देख संभल के आगे बढ़ना होगा। बहुत सारे प्रपोजल जिनका आप वेट कर रहे हैं, ऐसा होगा कि आप वेट ही करते जा रहे हैं, वेट ही करते जा रहे हैं, और वहां से कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ रही, मूवमेंट नहीं ले रहा है। परंतु एक बेसिक स्टेबिलिटी तो यहाँ आएगी आपकी। ठीक है, और आप जो है काम करके दिखाने के मूड में रहेंगे, तो कुछ फाइनेंसेस जो है आपके थोड़ा ज़्यादा एफर्ट माँगेंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ आपको जजमेंट का काम मिला है, तो कुछ पुरानी चीज़ें जो हैं आपके आपको देखने की ज़रूरत है यहाँ पे, कि चीज़ें जो है, पैसा आपका फँस रहा है, आप सोच रहे हैं आएगा। आप यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में हैं कि मेरा बढ़िया काम हो जाए, पर यहाँ पे पैसा फँस रहा है। फिर यहाँ पे एक सिक्योरिटी तो आपको ज़रूर मिल रही है बेसिक, पर यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, जो बता रहा है कि आपको जो है ना अपनी थोड़ी-सी मानसिक स्थिति से निकल के बाहर आना चाहिए। ये जो सॉर्ड्स है यहाँ पे, आपको ऐसी स्थितियों से निकल के बाहर आना चाहिए जो आप खुद को बाँध लेते हैं,
और आपको ना स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। आप जो भी आप अपना करियर और फाइनेंस देखें, चाहे सर्विस सेक्टर में है, आपके बिजनेस सेक्टर में है, आप अपने फाइनेंस में ये देखिए कि आपको रीचेक करने की जरूरत है यहाँ पे हर चीज। वही कुछ जो है आपके पास पुराने ग्राहक लौट के आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके बॉस वगैरह है वो आपको जो है ज्यादा अच्छा काम दे। तो यहाँ पे आप चैप्टर क्योंकि एक पुराना चैप्टर क्लोज करके नए तरफ जा रहे हैं और फिर यहाँ जजमेंट का भी कार्ड आ रहा है, तो आपके लिए ओवरऑल एनर्जी कैसी आ रही है? वेट एंड वॉच, दाएं देखो बाएं देखो फिर आगे बढ़ो। तो यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स जो है, तो आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी चाहिए है, आप लोहा लेने को तैयार हैं। और कुछ जो है पुरानी चीजें आपके फेवर में भी जा सकती हैं, क्योंकि आप पिछली लाइफ से सबक ले चुके हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पैसे के मामले में इस साल आपको ये सबक याद रखने हैं कि आपकी स्टेबिलिटी पे कोई आंच ना आए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और इसके लिए आपको कुछ ना नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपके करियर और फाइनेंस में जैसे जो लोग आईटी सेक्टर ये सब में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर जुड़े, तो अब आप चैट जीपीटी वगैरह सीख लीजिए। इन सब चीजों से आप किनारा करेंगे तो अब नहीं चलेगा, क्योंकि समय चेंज हो रहा है। नहीं तो ऐसा होगा कि प्रमोशन अटकी सी हुई है, तो प्रमोशन अटकी हुई इसलिए कि चीजों को आप जो है समय के साथ चेंज नहीं कर रहे हैं, तो अपनी एक दुनिया में खोए रहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स है, तो आपको तो तकलीफ हो जाएगी। तो कुछ नए की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। 2025 आपको ये सिखा रहा है कि आप कुछ नए की तरफ बढ़िए। पुरानी चीजें आपका काम अच्छा रहेगा तो इवेंचुअली वो लौट के आप तक आ ही जाएगा। ओके, चलिए आपके देख लेते हैं जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका एजुकेशन में और ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसा रहेगा साल। लिब्रा, लेट्स सी। Armadillo spirit set healthy boundaries. ठीक है, grasshopper spirit take a leap of faith. Electric eel spirit bring your ideas to life. Fox spirit time on your feet. ठीक है, तो आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, हर किसी से मिलने जुलने बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 3 ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हैं। तो लोगों से मिलने जुलने में वर्क फ्रंट में भी ध्यान रखिएगा कि कोई धोखाधड़ी वाली सिचुएशन ना हो, आपको पता नहीं है या कुछ ऐसा हो जाए कि आप को कोई सुना उना के चल दे। पहले तो बहुत प्रेम से आपसे पार्टनरशिप कर ली और उसके बाद फिर सुना दिया बुरी तरह और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो पढ़ाई में भी ध्यान रखिए कि सोच समझ के लोगों से जुड़िए। क्रॉस ओवर स्पिरिट कैरियर टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो आप जो एग्जाम वगैरह देने में डर रहे हैं ना, उसमें मत डरिए। आप इंटरव्यू जाने में डर रहे हो, एग्जाम देने में डर रहे हो, तो कोई नई चीज सीखने में डर रहे हो कि भाई अब इस उम्र में मुझसे ये नहीं सीखा जाएगा वो नहीं सीखा जाएगा, ये सब आप मत करो। आप बस सीखने की कोशिश करो, थोड़ा सा एग्जाम देते जाओ तो आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे उसको डील करना है। ओके, इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट करिए ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ। ठीक है, तो आप बस सोचते जा रहे हो और कर नहीं रहे हो। फॉक्स स्पिरिट भी यही कह रही है कि थोड़ा अपने पैरों पे खड़े होइए, यानी हर समय ये मत सोचते रहिए कि मेरा दोस्त मुझे समझाएगा, सर समझाएंगे तब ये होगा। इन सब चीजों से बाहर आके आपको ये समझना है कि भाई आपको अपने बहुत सारे आइडियाज पे काम करना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके पास, आपके पास जजमेंट का काम है। तो यहाँ पे आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स लेके खड़े हो, राइट? घोड़ा आगे भी तो बढ़ाओ। ठीक है, तो आपको पढ़ने भी तो जाना है, आपके एग्जाम की तैयारी भी तो करनी है, आपको इंटरव्यू की तैयारी भी तो करनी है। आप बस सोचे हुए हो, स्टक हो। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे जो एनर्जी है ना, कि आप एक कोई गलत चीज हुई है, एक्सेप्टेड, गलत चीज यहाँ पे हो रही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, कोई चीज दिल दुखाने वाली हो गई है, दिल तोड़ने वाली हो गई है, या कह सकते हैं कि कोई पार्टनरशिप थी गलत चली गई है। तो उसमें आपको रुक नहीं जाना है कि भाई हम लोग 3-4 दोस्त साथ में मिलके पढ़ते थे तो बहुत बढ़िया था, फिर मेरे दोस्त की जॉब लग गई, वो चला गया, तो अब मैं क्या करूँ? तो अरे क्या कर, आप अपना करियर थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो अपने करियर पे आप ध्यान दीजिए और अपने पैरों पे खड़े होइए। जरूरी क्या है, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, तभी जो है बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको अपने पिछले समय से यहाँ पे जो है आप काफी अर्थ एनर्जी लेकर बैठे हैं, ग्राउंडेड है,
बहुत मूवमेंट नहीं है आपके में, परंतु यहाँ पे आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स भी मिला है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, पिछली गलतियों से आपको सबक लेने की जरूरत है और एक नई शुरुआत आपको जीवन में जरूरी है। अब आपकी लव लाइफ में देख लेते हैं ईयर 2025 क्या संदेश लेकर आ रहा है आपके लिए, क्या रहेगा। बटरफ्लाई स्पिरिट, ओरेकल, अबंडेंस, ट्रस्ट, इंडिविजुअलिटी। ओके, तो ईयर 2025 में आपको कहा जा रहा है बी वेरी ऑफ पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव पार्टनर, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। तो आपका पार्टनर हो सकता है आपको बहुत ज्यादा बदलने की कोशिश करे, तो आपको अपनी इंडिविजुअलिटी बना के रखनी है। ट्रस्ट इश्यूज नजर आ रहे हैं, गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। तो 2025 में आपको ऑलरेडी थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मिल चुका है लिब्रा, तो ध्यान देंगे कि गलत लोगों पे भरोसा मत कर लीजिएगा। इसके बाद अबंडेंस का कार्ड मिला है, ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव द यूनिवर्स हैज टू ऑफर। तो यूनिवर्स आपको जो अबंडेंस भेज रहा है लव की, उसके लिए आप खुले रहिए, परंतु आंखें भी खुली रखिए क्योंकि आपको थ्री ऑफ सॉर्ड्स मिल चुका है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी है। बटरफ्लाई स्पिरिट कह रही है यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट। तो आपकी जिंदगी में कोई नया व्यक्ति आ सकता है जिससे आप किसी पार्टी वगैरह में मिले, किसी दोस्त के जरिए मिले, और ये आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा प्यार और नयापन भर दे। क्योंकि यहाँ पे आपको वर्ल्ड का कार्ड मिला है, तो द वर्ल्ड का कार्ड यही बताता है कि पुराने चैप्टर क्लोज हो रहे हैं और नया चैप्टर आपके लिए ओपन हो रहा है। पर यहाँ दो सिचुएशन नजर आ रही है, ट्रस्ट और एबंडेंस दोनों है। तो आप किस वाले में हो, ट्रस्ट वाले में जहाँ ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, या एबंडेंस वाले में, ये आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि जजमेंट का कार्ड आपको मिला है जो बार बार बता रहा है कि आप एकदम आंख मूंद के यकीन ना करें तो बेहतर रहेगा। ओके, तो ये है आपकी 2025 की रीडिंग। अगली रीडिंग में फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।